एक महिला अपने पुत्र के बीमारी से परेशान होती है। उसे यह समझ में नहीं आता है कि आखिर वह महिला क्या करे, क्योंकि उसके पुत्र को असाध्य बीमारी पकड़ लिए होता है। इसी के करीब में उसके पड़ोसी आरिफ से वह इस पर चर्चा करती है। आरिफ से जब इस बात पर वह चर्चा करती है तो आरिफ जो है एक तांत्रिक अब्दुल करीम से उस औरत को मुलाकात करवाता है। वह औरत जो है अब्दुल करीम से मुलाकात करती है, वह उस चीज़ को देखता है और औरत को यह बात कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें 1 संदूक रुपया मिल सकता है। ऐसा हमारे जांच में आया है। तुम्हारे भाग का फाटक खुल सकता है, ऐसा हमारे जांच में आया है। लेकिन इस तांत्रिक प्रक्रिया में कुछ खर्च लगेंगे। तो इस तरह से वह महिला तैयार हो जाती है और उसके बाद में वह तांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू करता है, लेकिन वह मात्र ठगी ही करते रहता है और ऐसे करते करते 25 लाख रुपया के आसपास उस महिला का वह तांत्रिक खर्च करवा देता है। अंत में जब उस संदूक में रुपया नहीं मिलता है तो वह महिला जो है उस तांत्रिक से पैसे की मांग करती है, तो वह तांत्रिक जो है जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद जो है वह महिला तंग आकर के जो है थाने में एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज जब होता है, यह मामला जो है मीडिया में आता है, यह मामला अखबार में आता है। यह जब मामला अखबार में आता है, मीडिया में आता है, तो सभी लोग इस बात को जानकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर किस हिसाब से उस महिला को वह तांत्रिक जो है बेवकूफ़ बनाया। तो आखिर क्या है यह पूरी घटना, इस घटना को बताओ। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना गाजियाबाद के फरीदाबाद का है। दरअसल मंसूरी थाने का एक तांत्रिक अब्दुल करीम होता है। अब्दुल करीम अपने तंत्र मंत्र के विद्या से कई एक लोगों को मूर्ख बना चुका है, कई एक लोगों को अपने ठगी का शिकार बना चुका होता है। इसी के दौरान फरीदाबाद की एक महिला के पुत्र का तबीयत खराब हो जाता है। वह अपने पुत्र के तबीयत खराब होने से बहुत परेशान होती है। उसके संपर्क के एक प्रॉपर्टी डीलर होते हैं आरिफ। आरिफ से उस महिला का संपर्क होता है। आरिफ से उस महिला को हमेशा बातचीत होते रहती है। इस पर वह आरिफ से अपने दुख को बयां करती है। आरिफ जो है कहता है कि हमारे जानकार में एक तांत्रिक है, अगर तुम उससे मुलाकात करो तो अल्लाह चाहे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। उस औरत के पास एक ही बेटा है, उसका तबीयत खराब है और इसमें जो है वह प्रॉपर्टी डीलर जो अपना आदमी होता है, वह बात यह कहता है या आंख मूंद करके अंधविश्वास में विश्वास कर लेती है। उस तांत्रिक से मिलने मसूरी के एहसान होटल पर जाती है। मसूरी के एहसान होटल पर उस तांत्रिक से आरिफ उस महिला का मुलाकात करवाते हैं और उस महिला का कुछ जांच जो है वह तांत्रिक करता है और जांच करने के बाद जो है वह तांत्रिक उस महिला से कहता है कि तुम्हारा भाग परिवर्तित होने वाला है। हमारे जांच में आया है कि तुम अगर कुछ तंत्र विद्या का कार्य करवाओ तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का भंडार हो जाएगा, तुम्हारे घर में 1 संदूक रुपया होगा। वह महिला चकित हो जाती है और तांत्रिक के बातों पर वह भरोसा करती है। तांत्रिक कहता है कि इस क्रिया में कुछ ज़्यादा ही खर्च आने वाले हैं, लेकिन वह महिला जो है तैयार हो जाती है और बनारसी में एक प्रोग्राम सेट होता है। बनारसी में जो है एक प्रोग्राम वह तांत्रिक सेट करता है और वहाँ 9 लाख रुपया के आसपास का खर्च का हिसाब जो है वह तांत्रिक बतलाता है और वह महिला 9 लाख रुपया उस तांत्रिक को दे देती है।
और उसके बाद में जो है वह तांत्रिक प्रक्रिया करता है। वह कहता है कि कस्तूरी का हवन करना होगा, और जितना लोग हवन करेंगे, जितने हाथों में वह चीज़ जाएगा, उतना ही ज़्यादा धन तुम्हारे पास आएगा। इस तरह से वह महिला जो है वो 9 लाख रुपया देती है। उसे तंत्र विद्या का कार्य जो है बनारसी में वह तांत्रिक करता है, और जब तंत्र विद्या का कार्य समाप्त हो जाता है तो वह तांत्रिक कहता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है, इसलिए यह तांत्रिक विद्या फेल हो गया, फिर से तुम्हें यह यत्न करना होगा। फिर वह तांत्रिक जो है अगले जगह पे इसका प्रोग्राम रखता है, और फिर वहाँ जो है फिर से पैसे का खर्च होता है, फिर वह जो पैसे लगता है सो देती है। इस तरह करते करते 3 साल का समय बीत जाता है, और 25 लाख रुपया अभी तक यह महिला खर्च कर चुकी होती है। इस दरमियान वह तांत्रिक से इतना अपनापन हो जाता है, वह तांत्रिक इतना प्रेम इस परिवार के प्रति, इस महिला के प्रति दर्शाता है कि यह महिला यह समझती है कि यही हमारा सर्वस्त्र है, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। इस दरमियान वह महिला कई एक बार उस महिला के साथ वह तांत्रिक जो है शारीरिक संबंध भी बना लिया होता है। चूँकि अंधविश्वास के मकर जाल में यह महिला इस तरह से उलझी हुई होती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जिस तरह से तांत्रिक कहता है उसी तरह से उसके सामने यह महिला प्रस्तुत होती है। लेकिन जब किसी भी प्रकार का इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो यह महिला को अंधविश्वास से, इस महिला के ऊपर अंधविश्वास से पर्दा हटने लगता है और इसे थोड़ा सा अविश्वास होने लगता है। इस पर वह तांत्रिक से जो है पैसे की मांग करती है और कहती है कि अब हमें पैसा नहीं है, अब हम पैसा नहीं दे सकते हैं, हमने जो पैसा दिया है उस पैसा को रिटर्न कर दो। लेकिन अब जब यह पैसे की मांग करती है तो वह तांत्रिक इसे जान से मारने की धमकी देने लगता है, इसे खत्म करने की, इसके बाल बच्चे के, इसके परिवार को खत्म करने की वह धमकी देने लगता है। इस पर जो है वह महिला घबरा जाती है और मसूरी के थाने में ही जाकर FIR दर्ज कराती है। FIR में आरिफ पर भी FIR कराती है, मोहम्मद अब्दुल करीम पर भी FIR कराती है, उसके पत्नी शबनम पर भी FIR कराती है, उसके बेटी पर भी कराती है और रहीम पर भी कराती है। और जब FIR हो जाता है तो पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने लगती है, और पुलिस जब जांच पड़ताल करने लगती है तो पुलिस के जांच और पड़ताल में यह आता है कि इस महिला के साथ कई एक बार दुष्कर्म का भी, यह महिला कई एक बार उस तांत्रिक के द्वारा दुष्कर्म का भी शिकार हुई है। और इस तरह से FIR में पुलिस जो है दुष्कर्म का एक दफ़ा जोड़ लेती है और आरिफ और करीम को अरेस्ट करके जेल भेज देती है। और तमाम चीज़ों का जो है जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है। आगे कई एक लोगों के साथ ये लोग ठगी किए हैं, इन सभी का कुंडली जो है पुलिस खंगालने में लगी है। तो मित्रों, इस तरह से आजकल तंत्र विद्या, ओझा गुनी के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने का कार्य किया जा रहा है। मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, आप जागरूक हो सके, ऐसे ठगों से आप बच सके, इसके लिए लाया हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।